हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली IBPS का रिजर्व लिस्ट आउट हो चुका है डिफरेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका अभी भी रिजर्व लिस्ट में थोड़े बहुत कम मार्जिन से बचे हैं तो उनका आने वाले टाइम में सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट भी आते हैं तो उनमें सिलेक्शंस हो जाएगा होपफुली। लेकिन वही है कि अभी के लिए आप आइडियल मत बैठिए, ठीक है। जब होगा सिलेक्शन, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा तब आप पढ़ाई छोड़ देना। लेकिन अभी के लिए आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए, आइडियल मत बैठिए, ठीक है। दूसरा, बहुत से बैंकों का अभी भी ज्वाइनिंग शायद पेंडिंग है। नेमली यदि देखें तो BOI का, CSA का, सेंट्रल बैंक में शायद कुछ पोस्ट के लिए पेंडिंग है। तो इन बैंकों में भी रिजर्व लिस्ट का वैकेंसी आया है। यदि किसी को अलॉट हुआ है रिजर्व लिस्ट से तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को भी। क्योंकि यदि जब फर्स्ट बैच का ही ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि किसका कितने सीट वैकेंट रह गए, रिजर्व लिस्ट से कितने को उठाना है। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है। इसीलिए मैं गेस कर रहा था कि थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन रिजर्व लिस्ट तो अपने टाइम पे ही आया, जुलाई एंड अगस्त में ही आता है, तो वो अपने टाइम पे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यदि उन बैंक में किसी का भी सिलेक्शन हुआ जिनका फर्स्ट बैच का ही ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है तो आप बता सकते हो। बाकी जिनका हो गया तो उनके मन में अभी तमाम सारे डाउट्स है कि ज्वाइनिंग कब होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ठीक है, प्रोवेशन कितना होगा, पोस्टिंग कहाँ होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, बहुत सारे डाउट्स है आपको। तो यार मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट्स है वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट के कुछ मंथ में मैंने पोस्ट ज्वाइनिंग मतलब पोस्ट रिजल्ट वाले वीडियो ही बनाए, चाहे वो सिविल का आपका डाउट हो, पुलिस वेरिफिकेशन का डाउट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाउट हो, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डाउट हो, तो सारे वीडियो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे जो भी आपके मन में डाउट एराइज हो रहा है। तो आप प्लीज़ से एक बार चेकआउट कर लीजिए वीडियो, ज़्यादा पुराने नहीं होंगे, अप्रैल के बाद ही मैंने बनाने स्टार्ट किए उन टॉपिक्स पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछे मेरे से, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग का बात करें तो यार देखो वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कुछ भी गेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जितना अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखो तो विद इन 1 मंथ आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका मेल आ जाएगा ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों का ये है एक्सटेंशन और इस सब के रिगार्डिंग, तो यार उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, तो आप वो चेकआउट कर लीजिए एक बार, तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। एक्सटेंशन आप ले सकते हैं यदि आपके जेन्युइन रीजन्स है, जेन्युइन इशू है तो आप उसके बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हुआ तो आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते हैं यार। आपके पास यदि मान लो कहीं वर्किंग और नोटिस पीरियड है वहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। कुछ जेन्युइन मेडिकल इशू है तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि यार मतलब मेरे को कुछ अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने है, उसके लिए 1 साल का एक्सटेंशन चाहिए, तो ऐसे नहीं देते यार, एक साल का नहीं मिलता है, ठीक है। 3 मंथ या फिर एक्सट्रीम केस में आपको 6 मंथ तक का मिलता है। मोस्टली 3 मंथ का ही देते हैं बैंक, वो भी बैंक के इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कोई ये रूल नहीं है, कोई आप चैलेंज नहीं कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बहुत से लोगों का पोस्टिंग के रिगार्डिंग डाउट है कि यार पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, कितना दूर मिलेगा। तो यार जो भी लोग ऑफिसर्स हो या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, उनमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप यार पोस्टिंग को लेके ज़्यादा उम्मीद दिमाग में मत रखो, ठीक है। उसका रीजन्स मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऑफिसर हो तो आपको जो भी पोस्टिंग का लेटर मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग देंगे, ठीक है। तो आप मत उम्मीद रखो कि आपको घर के पास ही देंगे, घर के स्टेट में ही देंगे, घर के बगल वाले स्टेट में ही देंगे, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। उसका रीज़न ये है कि देखो यदि मिल गया पास में तो बहुत अच्छा है, आपको खुशी मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा ना तो बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए उम्मीद ज़्यादा मत रखिए ऑफिसर में जो भी है। जो लोग क्लर्क में हैं तो यार आप इस बात से खुश रहो कि आपको होम स्टेट मिल रहा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है यार कि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, तो यार आप उन लोगों से तो फार बेटर है ना जो नॉर्थ के है, साउथ में जाके पोस्टेड है, जो घर से 3000 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। मैं खुद 25 किलोमीटर दूर पे पोस्टेड हूँ, तो उनके कंपैरिजन में तो ऑफकोर्स आप अच्छे हो ना। हाँ, अब घर के पास आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत से लोगों का ये डाउट है कि मैं गर्ल्स कैंडिडेट हूँ तो घर के पास मिलेगा कि नहीं। तो यार ये सब बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है, बैंक का रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अब आपके घर के बगल वाले ब्रांच में नहीं है वैकेंसी तो कैसे दे देंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं दे देंगे ना। इस बात से तो नहीं दे देंगे कि आपको घर के बगल में देंगे तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, बैंक के प्रति ज़्यादा लॉयल रहोगे।
इन बातों से उनको कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब बातें यार दिमाग से निकाल दो। जो भी लोग क्लर्क हो तो इस बात से खुश रहिए आपकी अपने स्टेट में आप रहोगे, ठीक है। कितना भी दूर हो जाओगे तो आप वीकेंड पे एटलीस्ट घर जा सकते हो, ठीक है। जो लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो यार उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। जैसे आप आईटी में हो तो आईटी का जहाँ भी डाटा सेंटर है मोस्टली बहुत सारे बैंक के मुंबई में है, कुछ के दिल्ली में है, कुछ के बेंगलोर में है, कुछ के हैदराबाद में है, तो मोस्टली वो वहाँ पे ही पोस्टेड करते हैं। बाकी जो अलग अलग स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं तो उनको भी जनरली वो मेट्रो सिटी में ही देते हैं। होम स्टेट का उम्मीद आप ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। बाकी मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़ है। इसके अलावा और क्या डाउट, यही सब मोस्टली है यार। तो मैं अलग अलग वीडियो बनाने के लिए बना सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। आपका भी मेरा भी, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो है तो आप वहाँ पे देख लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट सेम ही रहना है। जैसे अब किसी मान लो XYZ कोई बैंक है, उसका जो अप्रैल में फर्स्ट बैच का ज्वाइनिंग हुआ और आपका ज्वाइनिंग होगा तो दोनों में सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे यार। डॉक्यूमेंट बैंक वाइज वेरी करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम उन्होंने ABCD मांगा, इस टाइम FYX कुछ मांग रहे हैं अलग डॉक्यूमेंट। वो सेम ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो बेसिक्स आपके हैं वही डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके 10th के 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब सारी चीज़ें। मेडिकल वगैरह आपको बैंक के ऑथराइज हॉस्पिटल से करवाना है या खुद से करवाना है, ये सब सारी चीज़ें आपको ड्यू कोर्स में पता लग जाएगा, आपको बैंक बताएगी। स्टिल आपको पर्टिकुलर बैंक के बारे में जानना है तो आप वीडियो सर्च करिए मेरे चैनल पे, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म कर दे वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाकी यार जो भी टाइम है आपके पास अभी, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ तब तक एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग 1 ईयर में आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होने वाला है, ठीक है, छुट्टी को लेके, क्योंकि प्रोफेशन में ज़्यादा छुट्टी आपको मिलेगा नहीं। बहुत से लोगों का बॉन्ड अमाउंट के ऊपर भी तो यार मैं डिस्कस कर चुका हूँ सब कुछ, आप वीडियो को देखिए एक बार। बहुत से लोगों का ये डाउट है कि ट्रेनिंग के बीच में कभी एक दिन का छुट्टी लेना हो कोई एग्ज़ाम देने के लिए, तो यार ले सकते हो आप। अब उसमें भी मेरे से पूछते हो कि यार क्या बहाना बनाने के लिए, तो यार सब कुछ ओपनली नहीं बताया जा सकता ना, कुछ चीज़ें हिंट से समझ लो, ठीक है। तो आप दे सकते हो, 1-2 दिन का छुट्टी मैनेज कर सकते हो, इतना भी ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको मिल जाएगा छुट्टी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।